मेरे साथ तो लड़कियां ही लड़कियां हैं और एक अंश भाई हैं। अंश भाई तो वैसे सुपर फिट है। और इधर देखता हूँ कुल्लू, मुझे आज तक लगता नहीं कुल्लू कभी जिम गया होगा, उससे कोई उसको वेट वूट हिलाना उलाना भी आता होगा। फिर मैं देखता हूँ मेरी टीम में शेफ सर आ गए। 28 ईयर्स की एज में 56 ईयर्स का एड्रेनलिन रश में फर्क तो होगा ना, पावर में। फुकरा हैड टू बी द डम्बेस्ट यूट्यूबर। ये चूतिया खुद ही बीफ बनाता है, फिर मिल्क करता है, नेवर एंडिंग साइकिल। शेफ रणवीर लुक्स वे हॉटर देन हिम। फुकरा लुक्स लाइक हिज इन 40s। अब बिग बॉस की फेकनेस निकलेगी इसकी। दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन इन्फ्लुएंसर्स बिकम बिग, नो क्लास जस्ट क्रास। हिज एंटायर फैमिली इज क्रिंज कंटेंट। हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर ऑफ मल्हान फैमिली, स्पेशली अभिषेक मल्हान की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड बॉडी शेमिंग बिहेवियर के बारे में। लास्ट थर्सडे ही द ट्रीट इज इंडिया का सीजन 2 स्टार्ट हुआ है। इस सीजन में टोटल 21 कंटेस्टेंट्स आए हैं और सिर्फ 2 ही एपिसोड्स में अभिषेक को उनके कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर इंटरनेट पर काफी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ इशू सिर्फ उनकी गेम प्ले या ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं, बल्कि उनका दूसरे कंटेस्टेंट को बॉडी फिटनेस और एज को लेकर शेम करना है। एक सेगमेंट में अभिषेक ने अपनी टीम एंड फेलो कंटेस्टेंट्स के बारे में कहा, मेरे साथ तो लड़कियां ही हैं, एक अंश भाई है और अंश भाई वैसे ही सुपर फिट है। और इधर देखता हूँ कुल्लू, मुझे लगता नहीं कुल्लू आज तक कभी जिम गया होगा, उसे वेट हिलाना भी आता होगा। फिर मैं देखता हूँ मेरी टीम में शेफ सर आ गए। 28 ईयर्स की एज में 56 ईयर्स का एडरलाइन लेवल में फर्क तो होगा ना, पावर में फर्क होगा। ऑब्वियसली रियलिटी शो में थोड़ा फनी बैंटर, स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिव ट्रैश टॉक नॉर्मल है, बट यहाँ जो किसी की बॉडी फिटनेस एंड एज को बनाकर उसे टारगेट किया गया। और क्या ये फनी था? शो में अभिषेक का एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग एंड अननेसेसरीली कंडेसेंडिंग बिहेवियर देखने को मिला। उनके कमेंट्स बहुत ही पर्सनल थे। देखो, कॉन्फिडेंस होना ना ऑब्वियसली बुरी बात नहीं है, लेकिन अभिषेक का रियलिटी शो में दूसरों पर डिमीनिंग कमेंट्स करना गलत है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों डिफरेंट है। अभिषेक खुद को एक्सट्रीमली स्मार्ट, फिट और कैपेबल कंटेस्टेंट के फॉर्म में प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे कंटेस्टेंट को उनकी अपीयरेंस, फिटनेस, एज या कैपेबिलिटीज के बेसिस पर अंडर एस्टिमेट करते हुए दिखते हैं। स्पेशली जो कमेंट उन्होंने कुल्लू पर किया कि कभी जिम नहीं गया होगा, वेट हिलाना भी नहीं आता होगा, ये लोगों को पर्टिकुलरली अननेसेसरी लगा। बिकॉज किसी को गेम में आउटस्मार्ट करना इज वन थिंग, बट किसी की फिजिकल अपीयरेंस या फिटनेस को टारगेट करके अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करना कम्प्लीटली अलग है। अगर कोई फेवरेट क्रिएटर किसी दूसरे कंटेस्टेंट को बॉडी शेम या एज शेम करे एंड फैंस उसे ही वाज जस्ट बीइंग सैवेज बोलकर जस्टिफाई कर दे, देन नो डाउट हम इस बिहेवियर को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिक मैनर इस पर डिपेंड नहीं करता कि कंटेस्टेंट आपका फेवरेट क्रिएटर है या नहीं। और हाँ, शो में फुकरा का मुनव्वर फारूकी के साथ भी एक क्लैश हुआ। राउंड टेबल पर अभिषेक ने मुनव्वर को टारगेट किया एंड दूसरे कंटेस्टेंट्स को भी कन्विंस करने की कोशिश की कि मुनव्वर एक थ्रेट यानी ट्रेटर है। इवेंचुअली मुनव्वर फर्स्ट सर्कल ऑफ शक में ही बैनिश हो गए, लेकिन ट्विस्ट ये है कि मुनव्वर ट्रेटर थे ही नहीं, ही वाज एक्चुअली अ फेथफुल। मतलब यहाँ पर फुकरा के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक स्ट्रॉन्ग एली को सस्पिशन एंड पैरानोया के बेसिस पर गेम से बाहर कर दिया। एंड यहीं से अभिषेक एंड मुनव्वर का इक्वेशन इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि गेम के अंदर किसी को टारगेट करना ऑब्वियसली फेयर नहीं है, लेकिन द ट्रेटर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, मैनिपुलेट करो, सस्पेक्ट करो एंड अपने कंपटीशन को एलिमिनेट करो। एंड इस वजह से मुनव्वर 2 ही एपिसोड में एलिमिनेट होकर गेम से बाहर चले गए। जब एपिसोड्स ऑन एयर हुए तब मुनव्वर ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, आई वुड रादर डाई अलोन देन वॉक इन अ हर्ड। और उन्होंने उन कंटेस्टेंट्स को इनसिक्योर लेबल किया जो उनके अगेंस्ट गए थे। ऑब्वियसली मुनव्वर ने डायरेक्टली अभिषेक का नाम नहीं लिया, बट ऑडियंस समझ गई, क्योंकि मुनव्वर ने बाहर जाते ही अभिषेक को अनफॉलो कर दिया। एंड शो में अभिषेक ही मुनव्वर को टारगेट करने वाले मेजर प्लेयर्स में से एक थे। देखो, अगर 2 कंटेस्टेंट रियलिटी शो में एक दूसरे को टारगेट करके एलिमिनेट करने की कोशिश करें, दैट्स नॉर्मल, बट गेम के बाहर दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर दें, क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करें, तो ऑब्वियसली लोगों को लगने लगेगा कि शो के बाहर भी पर्सनल लेवल पर इक्वेशन खराब हुई है। लेटर अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर अपने ट्रेटर के रेड आउटफिट में एक स्टोरी पोस्ट की एंड कैप्शन था, कौन रो रहा है। अगर आप अभिषेक के प्रीवियस रियलिटी शो में बिहेवियर अपीयरेंस को देखो तो एक पैटर्न क्लियर दिखेगा। तब गेम में कोई मैसिव पर्सनालिटी या इक्वली पावरफुल कंटेंडर नहीं होता, तब तक अभिषेक का कॉन्फिडेंस काफी नेचुरल लगता है, लाइक आई नो आई एम द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हियर। लेकिन जब कोई पॉपुलर या ज्यादा पॉपुलर, एग्रेसिव एंड इन्फ्लुएंशियल कंटेस्टेंट आ जाता है, तब उनकी एनर्जी सडनली चेंज हो जाती है। जैसे कि देखो, बिग बॉस के घर में अभिषेक पॉपुलर फेस में से एक थे, यूट्यूब क्लाउड, मैसिव ऑडियंस एंड उनकी खुद की डिजिटल फॉलोइंग पैंडा गैंग थी। लेकिन जैसे ही एल्विश यादव की एंट्री हुई, इक्वेशन सडनली चेंज हो गया, क्योंकि एल्विश भी एक मैसिव डिजिटल पर्सनालिटी है और उनका फैन बेस भी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। तब अभिषेक के गेम प्ले एंड बिहेवियर में सडन चेंज देखने को मिला। सडनली कॉम्पिटिशन सिर्फ हाउसमेट्स के बीच का नहीं रहा, क्योंकि अभिषेक का बिहेवियर कंपैरेटिवली डिफेंसिव हो गया। सिमिलरली खतरों के खिलाड़ी में भी जब आसिम रियाज की एंट्री हुई, तब भी सिचुएशन सेम देखने को मिली और अभी भी अभिषेक का मुनव्वर के साथ बिहेवियर सेम था। ऐसा लगता है जैसे अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को देखकर अभिषेक इनसिक्योर फील करने लगते हैं। लेकिन हाँ, मल्हान फैमिली के एक सोशल कॉज को नेग्लेक्ट नहीं करा जा सकता, नो मैटर हाउ दे आर। लेकिन यहाँ भी लोगों को चीजें थोड़ी मैनिपुलेटिव लगी। आप में से मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा कि आसाम में करंटली फ्लड की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी
करनी पड़ रही है। एक्चुअली ट्रेटर्स से पहले अभिषेक के ब्रदर निश्चय मल्हान ने अराउंड 50 आवर्स कंटिन्यूस चैरिटी लाइव स्ट्रीम किया था एंड इसके थ्रू ऑडियंस से डोनेशन कलेक्ट किया। अराउंड 54 लाख डोनेशन रिसीव हुआ और मल्हान फैमिली ने अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट किया, जहां अभिषेक ने 5 लाख एंड निश्चय ने 50 लाख कंट्रीब्यूट किए। शो में आने से पहले अभिषेक आसाम के फ्लड में जो हेल्प की गई उसको लेकर वीडियोस में काफी दिखने लगे, सॉर्ट ऑफ उसको मिल्क किया गया। सो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये सिर्फ मल्हान फैमिली का पर्सनल पैसा नहीं था, इस फंड का एक ह्यूज पोर्शन ऑडियंस ने कंट्रीब्यूट किया था एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल डोनेट करते हैं तो नेचुरली उन्हें जानने का राइट है कि हमारा पैसा एक्चुअल कहाँ यूज हो रहा है एंड इसी रीजन से रिलीफ वर्क को डॉक्यूमेंट करना अकाउंटेबिलिटी का तरीका हो सकता है। लेकिन यहीं से बैकलैश स्टार्ट हुआ। अभिषेक खुद आसाम के फ्लड अफेक्टेड एरियाज पर गए, सबमर्ज्ड विलेजेस विजिट किए, फ्लड विक्टिम्स को रिलीफ किट्स डिस्ट्रीब्यूट की अलॉन्ग विद अदर एसेंशियल आइटम्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सब कुछ कैमरा के सामने हो रहा था, लोगों के घर डूब गए हैं, उनकी लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी है और वहाँ पर प्रॉपर कैमरा सेटअप के साथ कंटेंट शूट करा जा रहा था। लोगों का कहना है अगर जेन्युइनली हेल्प करनी थी तो इतना फिल्मिंग करना नेसेसरी नहीं था और इस वजह से कई लोगों ने एंटायर रिलीफ ड्राइव को पब्लिसिटी स्टंट कहा, क्योंकि रिलीफ वर्क के साथ साथ अभिषेक को व्यूज, एंगेजमेंट एंड पॉजिटिव पब्लिक इमेज का भी बेनिफिट मिल रहा है। जब आप एक मैसिव डिजिटल क्रिएटर हो तो ये क्वेश्चन और भी इजीली उठता है। सवाल ये नहीं था कि चैरिटी जेन्युइन थी या पब्लिसिटी, लेकिन क्या जेन्युइन चैरिटी अच्छी पब्लिसिटी बन सकती है? ऑनेस्टली हाँ, अगर आप जेन्युइनली हेल्प कर रहे हो और आपको उसके साथ पॉजिटिव पब्लिसिटी मिल रही है तो दो चीजें साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकती हैं। बट उस चीज को अलग अलग पेज पर पोस्ट करके पीआर करवाना ताकि इमेज क्लीन हो सके थोड़ी अलग बात है। लेकिन असम फ्लड रिलीफ कंट्रोवर्सी से पहले मल्हान फैमिली नीट पेपर लीक इशू को लेकर कंट्रोवर्सी में आ गई थी, क्योंकि प्रोटेस्ट के टाइम पर रुचिका एंड निश्चय मल्हान दोनों कम्प्लीटली साइलेंट थे और तब इस बात को लेकर मल्हान फैमिली को इंटरनेट पर हेट फेस करना पड़ा एंड इसके बाद ही आसाम के लिए लाइव स्ट्रीम की गई थी। तब रुचिका की तरफ से प्रोटेस्ट को लेकर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन वो ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट को रीशेयर कर रही थी जहां इंडियन यूथ और सोशल मीडिया ड्राइवन मूवमेंट्स को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा था। एक रीशेयर पोस्ट में लिखा था कि इंडियन यूथ को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, लोग अपेरेंटली खुद से रिसर्च नहीं करना चाहते, क्रिटिकली अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते कि पॉलिटिक्स एक्चुअली कैसे वर्क करती है, गवर्नेंस का एक्चुअल सिस्टम क्या है, किसी मूवमेंट को ब्लाइंडली सपोर्ट करने से पहले हमें क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए। इंस्टेड आजकल एवरीथिंग इज बिकमिंग अबाउट एडिट्स, रील्स, ट्रेंडिंग ऑडियोज, वायरल क्लिप्स एंड इमोशनल स्पीचेस। कोई रैंडम पर्सन अब्रॉड में रह रहा है, कुछ मोटिवेशनल लाइंस बोलता है, एक यूथ मूवमेंट लॉन्च करता है एंड सडनली लोग उस पर्सन को ऐसे ट्रीट करने लगते हैं जैसे बस अब यही बंदा नेशन को बचा सकता है। बट बेसिक क्वेश्चंस कि ये पर्सन कौन है, इसने क्या अचीव किया है, उसका रियल एजेंडा क्या है, उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस लीडरशिप या गवर्नेंस में है भी, सोशल मीडिया के बाहर उसकी मार्केटिंग एंड इमोशनल स्पीच का एक्चुअल विजन क्या है, ये क्वेश्चंस नहीं करते, क्योंकि क्वेश्चन करने में थिंकिंग लगती है एंड ट्रेंड को फॉलो करना आसान है। मतलब रुचिका इनडायरेक्टली पोस्ट के थ्रू कहना चाहती है कि आज की जनरेशन किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए बिलीवेबल मान लेती है क्योंकि वो एस्थेटिकली प्रेजेंटेबल, मोटिवेशनल एंड इंस्टा पर वायरल है। अगर एडिट सिनेमैटिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल है, पर्सनल कॉन्फिडेंटली बोल रहा है और रील के मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, बस क्रेडिबिलिटी मिल गई। बट आयरॉनिकली रुचिका खुद डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने कुछ और चूज कर लिया एंड गेस व्हाट, रुचिका एंड निश्चय को कॉलेज में एज चीफ गेस्ट बुलाया गया था। रुचिका काफी फेमस है, उनके मोस्टली फॉलोअर्स टीनेजर्स हैं जो अभी बच्चे हैं। तब टॉपिक्स लाइक स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन, पेपर लीक्स और यूथ मूवमेंट्स को उनका एड्रेस करना एज इन्फ्लुएंसर बनता है। बट इनडायरेक्टली उन्होंने पोस्ट रीशेयर की। इवन ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से भी नीट रिलेटेड इशू पर कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं आया एंड क्रिटिसिज्म के बाद मल्हान फैमिली आसाम फ्लड रिलीफ इनिशिएटिव की वजह से पब्लिक डिस्कशन में पॉजिटिव लाइमलाइट में आ गई। क्या ये सब सेलेक्टिव एक्टिविज्म नहीं है? अगर यूथ को क्रिटिकल थिंकिंग एंड फैक्ट्स के बेसिस पर अपने ओपिनियन फॉर्म करने चाहिए तो क्या क्रिएटर को भी सेम स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने चाहिए? हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई क्रिएटर हर पॉलिटिकल या सोशल इशू पर स्टेटमेंट देने के लिए ऑब्लिगेट है, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जब आप खुद पब्लिकली यूथ मैनिपुलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल मीडिया मूवमेंट्स के बारे में बोलोगे तो नेचुरली आपके एक्शंस को भी उसी स्टैंडर्ड पर जज किया जाएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है फुकरा इंसान एंड मल्हान फैमिली के इस बिहेवियर के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।